Hello everyone. Today we will study in this video topic about sleepers on the tracks. Sleepers on the tracks का मतलब हुआ पटरी पर स्लीपर। और ये जो वीडियो है हमारे हिस्ट्री चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम पार्ट 1 में वाइड डिफॉरेस्टेशन स्टडी कर चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में पटरी पर स्लीपर स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बाय द अर्ली 19th century, oak forests in England were disappearing. मीन्स 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में जो ओक के जंगल मीन्स ओक बबूल को कहा जाता है, बलूत को कहा जाता है, बलूत के जो ओक के जंगल थे वो लुप्त होने लगे थे। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी, और ये जो इसकी वजह से शाही नौसेना जो थी उसके लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किलें आ खड़ी हुई। हाउ कुड इंग्लिश शिप्स बी बिल्ट विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे। हाउ कुड इम्पीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड विथआउट शिप्स, और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई रखी जा सकती थी। बाय द 1820s, सर्च पार्टीज वर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। विथिन अ डिकेड trees were being felled on a massive scale and vast quantities of timber were being exported from India. एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। The spread of railways from the 1850s created a new demand. 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। रेलवेज वर एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इम्पीरियल ट्रूप्स। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थीं। टू रन लोकोमोटिव वुड वॉज नीडेड एज फ्यूल एंड टू ले रेलवे लाइन्स स्लीपर्स वर एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपर के रूप में लकड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। Each mile of railway track required between 1760 and 2000 sleepers. एक मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। From the 1860s, the railway network expanded rapidly. भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक में तेजी से फैला। By 1890, about 25,500 kilometers of track had been laid. और 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थीं। 1946, the length of the tracks had increased to over 765,000 किलोमीटर, और 1996 में इन लाइनों की लंबाई 765,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। As the railway tracks spread through India, a larger and larger number of trees were felled. रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। As early the 1850s, in the Madras Presidency alone, 35,000 trees were being cut annually for sleepers. अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपर के लिए काटे गए। द गवर्नमेंट गेव आउट
contracts to individuals to supply the required quantities. सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए और दिस कॉन्ट्रैक्टर्स began cutting trees indiscriminately और इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया. Forests around the railway tracks fast started disappearing और रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे. प्लांटेशंस मीन्स जो बागान हैं उनके बारे में आगे हम देखेंगे. Large areas of natural forests were also cleared to make way for tea, coffee and rubber plantation to meet Europe's growing need for these commodities. यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए प्राकृतिक वनों पर एक भारी हिस्सा साफ किया गया. The colonial government took over the forests and gave vast areas to European planters at cheap rates. और औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्से को बहुत ही सस्ती दर पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया. These areas were enclosed and cleared of forests and planted with टी और कॉफ़ी. इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी. यहाँ पे आपका जो ये चैप्टर 4 का फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म का फर्स्ट पार्ट था, ये कंप्लीट होता है. आई होप दैट यू हैव understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.